वहाबियत की तबलीग में और कुरान की तबलीग में फ़र्क है। अगर ये उम्मत को पढ़ाया जाए कि सोचो जा कहाँ रहे हो, वहाँ अपना आप संभालो, किसी को तुमने जाके क्या नारे लगाने हैं। अगर सर झुकाए तो कहते अकड़ के रहो, आंसू बहाएं तो कहते मजाक उड़ाते, तुम्हें क्या हो गया है। हमने अपनी आंखों से देखा मुआजा शरीफ पर रोते लोगों के मजाक नकलें उतारी गई। ये उन बेगैरत मुतव्वों के करतूतों का सबब है। असल जुर्म वहां पे मुसल्लत वहाबियत है। अब देखो, एक चौक आजम लइये के अंदर एक नासूर ने गुंबद खजरा पे क्रास लगाकर माजला उससे बुत कह के अगले दिन भी उसने कहा कि माजला ये शिर्क का अड्डा है। हज ट्रेनिंग में पढ़ाया जा रहा है कि कब्र नबी अलैहिस्सलाम को कब्र नबी कहो। ये बिदती हैं जो रोजा कहते हैं, और रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने को वहां पर हराम कहा गया। वहां पर छतरियों के नीचे बिठाकर काले मुतव्वों से दरस दिवाए जाएं उन जहन्नमियों से, तो फिर अदब कैसे आएगा। कि नायर नजेदी वो क्या अजमी था, क्या वो पाकिस्तान के किसी मदरसा का पढ़ा हुआ था, बरेलवियों का? वो नजदी था, रिहायशी भी सऊदी था और पढ़ा हुआ भी सऊदी दीनी मदारिस का था। और मस्जिद नबवी शरीफ के गेट पे जाके अंदर जाके उसने हमला कर दिया। मस्जिद नबवी शरीफ में जो ये चंद दिन पहले एहतिजाजी नाराबाजी हुई और हल्लड़बाजी हुई और शोर शराबा हुआ, इस पर बहुत से लोगों ने मुजम्मत की, मैंने भी की और भी मुसलसल कर रहे। इसका जो असबाब में से एक बड़ा सबब है, उसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं, जिसकी तरफ लोग तवज्जो कर नहीं रहे। बाकी मामला तो आपस में चोरों का है। वो चोरी में पार्टनर हैं, वो चोरी में बारियों पर हैं, वो एक ही खोटे सिक्के के रुख हैं, वो एक ही थैली के चटे बटे हैं। उनमें कोई फ़र्क नहीं दीन दुश्मन होने के लिहाज। पाकिस्तान में जिन लोगों ने निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता रोक रखा है, ज़ाहिर है कि वो बड़े मुजरिम हैं, और रोकने वाले यही लोग हैं। ज़ैद बकर आम गरीब लोगों ने निज़ाम मुस्तफ़ा का रास्ता नहीं रोका। रोका है तो जरदारी जैसे उन्होंने रोका है, नवाज शरीफ जैसे उन्होंने रोका है, शहबाज शरीफ और इमरान खान जैसे लोगों ने रोका है। इनके लिहाज से तो हमारी दुआ अल्लाह हमें बहसीयत कौम ऐसे सब लोगों से निजात अता फरमाए और छुटकारा। लेकिन वहां का जो मुआमला है, क्यों जसारत हुई किसी को? जब हवाएं वहां अदब से चलती हैं, जब चांदनी भी सलीके से आती है, जब सूरज की शुआएं भी आके माथा टेकती हैं, जब फरिश्ते अदब से वहां पर हलाते हैं। असल में साल हा साल से वहाबियत की शक्ल में वहां जो तबलीग हो रही है और जो एक मजाज बनाया गया है और जो एक कल्चर डेवलप हुआ है, उसका इसमें बड़ा हिस्सा है। अगर उम्मत मुस्लिमा को वो सबक पढ़ाया गया होता मदीना मुनव्वरा की हाज़री का, खा कोई हुक्मरान हो या अवाम हो, अरबी हो या अजमी हो, वो सबक जो कुरान में है कि रूए ज़मीन पर इस बारगाह से बड़ी कोई बारगाह नहीं, मीलों दूर ही अपनी सांसें संभाल लो, कहीं कोई वहाँ पर सांस लेने में भी बेअदबी ना हो जाए। आने वालों को पता होता कि अब मदीना मुनव्वरा 500 किलोमीटर रह गया, अब 100 किलोमीटर रह गया, अब 5 किलोमीटर रह गया, अब मदीना मुनव्वरा आ गया है।
हाँ हाँ रहे मदीना है गाफिल ज़रा तो देख, ऐ पाँव रखने वाले ये जा वज़े सर की है। ये सबक कि मदीना मुनव्वरा जाना है, गुस्ल करना है, ये सबक कि मदीना मुनव्वरा जाना है, कोई सुन्नत के खिलाफ काम ना हो, ये सबक कि मदीना मुनव्वरा जाना है, वहाँ हर गली का अदब करना है, एहतराम करना है। चूंकि ये जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, मगर इससे कई गुना बड़ा बुरा भी वहाँ हुआ। और मुझे अफसोस है उस वक़्त लोगों ने वो मजम्मत नहीं की जो कुछ आज सिर्फ अपने किसी लीडर की बुनियाद पे कर रहे हैं। चंद साल पहले मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी शरीफ के गेट के पास धमाका, खुद कुछ धमाका हुआ जिससे पूरा मदीना मुनव्वरा लर्ज उठा। क्या उस वक़्त भी इन लोगों ने मजम्मत की थी? उस वक़्त भी रद्द किया था? हमने रैली निकाली थी, हमने रद्द किया था, हमने वजह बयान की थी, हमने मुआखजा किया था। इतनी बड़ी जसारत कि जहां लोग दरूद पढ़ते जाते हैं एक मलऊन बारूद लेके चला गया। वो जगह जो जन्नत है, जन्नत से अफजल है, उसमें जब दहशतगर्दी करने को चला गया तो आलमे इस्लाम क्यों ना उठा? कोई इसलिए कि चूंकि वो सऊदी था, कोई इसलिए कि क्योंकि वो नजदी था, नाम उसका नायर नजेदी था, सऊदी अरब के दारुल उलूम का पढ़ा हुआ था, उनके बकौल एक तौहीदी था, लेकिन काम उसने कितना बड़ा जानमियों का किया, तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ था। जहां अदब गाहे ज़ेर आसमां अज़ अर्श नाज़क तर, नफस घुम कर दमी आए जुनैदो बा यज़ीदी जा। ये सूफियों का सबक है और वो नजदियों की वारदात थी कि वहां उसने धमाका किया। हमारा एक दीन है, उसकी वजह से हम हमेशा उसी की वजह से बोलते हैं और उसकी वजह से सारे मसाइल को सामने रखते हैं। इस वक्त मैं ये फैसला कुन अमर आपके सामने पेश कर रहा हूं कि अगर मदीना मुनव्वरा में जो हुकूमत है वो वही कल्चर, वहां के मुफ्ती, वहां के उलमा वही सोच पेश करें जो सूफिया का दीन है, जो असफिया का दीन है, जो अहले सुन्नत का दीन है, जो इमाम अहमद रजा बरेलवी की फिक्र है, तो वहां हर किसी को तो सर झुकाए तसव्वुर में सरकार की गली होगी, सरकार का तसव्वुर होगा। वहां किसी को चोर कहने की किसी को हाजत कैसे होगी? कोई किसी के पास कोई जब उधर से तवज्जो हटाना ही उसके लिए मुश्किल होगा तो किसी को देखेगा कैसे? ये नजरिया चूंकि नहीं रहा बांटा जा रहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी कब्र में जिंदा हैं, और सोचो कहां जा रहे हो, हाजिरी कहां दे रहे हो। और कुरान के नुक्ता नजर से रुए जमीन पर कोई जगह ऐसी नहीं, कोई जगह इतनी हसास कि जितना रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह और उस मकाम के लिए हसास। काबे में भी नहीं। हाँ, काबा की अपनी बड़ी शान है, उसका भी बड़ा तकद्दुस है, उसका भी एहतमाम है, मगर कुरान कहता है काबे को भी वो हसासियत मुयस्सर नहीं जो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने मकाम अता फरमाया। अगर ये तसव्वुर लेके जाने वाले जा रहे हों, आने वाले आ रहे हों, वहाँ मौजूद लोग उनमें हो, तो फिर ऐसे मामले कैसे हों? जाने वाले भी अपना इवार्ड, एजाज, प्रोटोकॉल, उन्हें पता नहीं। वलहु अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका,
ए जालिमों, गाजी को फंदे पे चढ़ाने वालों, जुल्म करके गए हो तो कम अज कम झुको तो सही। ये अपनी वजारत उज़्मा के घमंड में है। और आगे से चोर कहने वाले वो बेशऊर, उनको पता नहीं कि यहां आवाज ऊंची हो तो जिंदगी भर का लुट जाता है। जो आयत करीमा मैं पेश करना चाहता हूं, और मैं सिर्फ मरकज़ सिराते मुस्तकीम में नहीं, मैं वो नजद के आखिरी हेड क्वार्टर तक पेश कर रहा हूं कि रूए जमीन पर जो इस जगह का मकाम है वो काबे का भी नहीं। कुरान मजीद बुरहान रशीद के 5वें पारे में रब्बे ज़ुल जलाल ने ये इरशाद फरमाया, सूरह निसा है, आयत नंबर 100 है। लफ्ज़ ये हैं, ये सब याद कर लो, किसी के पास कोई जवाब नहीं। ऐसे हाफिजुल हदीस का कि मरकज़ सिराते मुस्तकीम है छोटा सा, मगर इसकी ज़रब से कुम भी कांपता है, नजद भी कांपता है। अल्लाह ताला फरमाता है, वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युद्रिकुल मौत फ़क़द वक़अ अज्रुहु अलल्लाह व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा। जो शख्स अपने घर से निकला, नीयत उसकी थी कि वो अल्लाह की तरफ हिजरत करे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हिजरत करे, उसे मौत ने पा लिया। यानी मक्का मुकरमा से निकल गया है, मदीना मुनव्वरा पहुंचा नहीं, और उसकी मौत आ गई। फ़क़द वाक़ा अज्रुहु अलल्लाह, उसका सवाब अल्लाह के ज़िम्मे पे हो गया। और अल्लाह ताला बख्शने वाला है, रहम फरमाने वाला। अब इसमें आप तवज्जो करें इस चीज पर, मुहाजिरन इलल्लाह वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाह, ये उस शख्स की बात नहीं हो रही जो लाहौर से मक्का मुकरमा जा रहा है। ये उसकी बात नहीं हो रही जो यमन से हिजरत कर मक्का मुकरमा आ रहा है। ये कतई तौर पर उस शख्स की बात हो रही है जो मक्का मुकरमा से निकल के मदीना मुनव्वरा जा रहा है। उसका घर मक्का मुकरमा में है, जाना मदीना मुनव्वरा चाहता था, रास्ते में मौत आ गई। अब ये तसव्वुर है कि काबा सबसे अहम मकाम है जहां अल्लाह मिलता है, तो फिर ये बंदा तो काबे को छोड़ के जा रहा है। बताओ छोड़ा है या नहीं छोड़ा? मक्का को छोड़ के निकला है, काबे को छोड़ के निकला है। कतई तौर पर कुरान कह रहा है, अब जूं जूं कदम बढ़ा रहा है काबे से तो दूर हो रहा है, और जूं जूं कदम बढ़ा रहा है मक्का से दूर हो रहा है। ऐ अल्लाह, फिर ये अब कहां जा रहा है? दुनिया तो तुझे ढूंढने मक्का आती है, ये मक्का से दूर जा रहा है, ये काबे से दूर जा रहा है। तो रब्बे ज़ुल जलाल कहता है, वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाह। काबा पीछे रह गया, मक्का पीछे रह गया, मगर फिर भी ये बंदा अल्लाह की तरफ जा रहा है। फिर भी ये अल्लाह की तरफ जा रहा है। ऐ अल्लाह, काबा ही तो तेरे जलवों का मस्कन है इस जमीन पर। ये काबे को छोड़ के तू कहता है नस्से कुरानी में ये अल्लाह की तरफ जा रहा है। अगर इसको काबे में अल्लाह नहीं मिला तो कहां मिलेगा? अगर इसको मक्का मुकरमा में अल्लाह नहीं मिला तो कहां मिलेगा? मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही, कहा अगरचे ये जिधर जा रहा है उधर काबा नहीं, उधर मक्का नहीं, काबा नहीं, मगर ये फिर भी अल्लाह की तरफ जा रहा है।
क्यों? जिधर जा रहा है अल्लाह के रसूल उधर मौजूद है। काबे के होते हुए, मक्का मुकरमा के होते हुए एक शख्स जो वहां से निकल गया है रुए जमीन पर, वो कौन सा मकाम था कि रब ने कहा ये काबे से तो दूर हुआ, मक्का से तो दूर हुआ, अल्लाह से दूर नहीं हुआ। यानी हिस्सी तौर पर ये किधर जा रहा है? अल्लाह की तरफ जा रहा है। तो हिस्सी तौर पर अल्लाह की तरफ कायनात में कौन सा नुक्ता है जिधर जाए तो बंदा अल्लाह की तरफ जाता है? कुरान ने कहा वो अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी तो हर मस्जिद की तरफ जाएं, अल्लाह की तरफ जा रहे हैं, रोज़ा रखें, अल्लाह की तरफ जा रहे हैं, नमाज पढ़ें, अल्लाह की तरफ जा रहे हैं। रुए जमीन पर एक पैकर ऐसा रब ने भेजा कि उनकी तरफ जाने को अल्लाह ने नस्से कती में क़यामत तक के लिए कह दिया, वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूली। इसका कोई जवाब पेश करे। काबे की अजमतें हमारा ईमान, मक्का की अजमतें हमारा यकीन। मगर ये काबा वही काबा था जब ये आयत उतरी थी, ये मक्का मुकरमा वही मक्का था जब ये आयत उतरी थी, ये काबा वही काबा था। आयत ने बता दिया ये काबा है, मगर एक काबे का भी काबा है। अब वहाबियत की तबलीग में और कुरान की तबलीग में फर्क है। अगर ये उम्मत को पढ़ाया जाए कि सोचो जा कहां रहे हो, वहां अपना आप संभालो, किसी को तुमने जाके क्या नारे लगाने हैं। वहां तरबियत क्या दी जाती है? अगर सर झुकाएं तो कहते अकड़ के रहो, आंसू बहाएं तो कहते मजाक उड़ाते, तुम्हें क्या हो गया है। हमने अपनी आंखों से देखा मुआजा शरीफ पर रोते लोगों के मजाक नकलें उतारी गई। ये उन बेगैरत मुतव्वों के करतूतों का सबब है कि वो हैबत, वो सतवत, वो अजमत जो दाखिल होते ही मदीना मुनव्वरा में, मस्जिद नबवी तो अभी दूर की बात है। कुछ कहते हैं नहीं जी वो बाहर जगह थी जहां ये हुआ। अरे वो तो पूरा मदीना मुनव्वरा, उसका एक अपना सिक्योरिटी निजाम है रूहानियत का। तो इस कसूर की तरफ भी उम्मत देखे कि ये जो वहाबियत और नजदियत का नासूर वहां मुसल्लत है, खाकम बदहन, इससे बड़े बहुत वाकयात हो सकते हैं। अल्लाह बचाए। और क्या क्या इनकी वजह से वहां पे हो रहा। इन्होंने किताबें लिखी इस पर कि मदीना मुनव्वरा के लिए गुस्ल मुस्तहब समझना ये बिदत है, वहां जाने के लिए जूते उतारना ये हराम है, बिदत है। ये दीन घड़ घड़ के पेश करते रहे तो फिर लोगों के तरीके बदल गए। वरना वहां तो दिल की धड़कनों का इम्तिहान है, वहां तो सांस के चलने का इम्तिहान है। और ये जो कुरान कह रहा है, इसी पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है। मैं चूंकि अभी एहतमाम तो रब से मांगने का है, मगर जिनके सदके मांगना है ये उन दहलीज की हाजिरी है। चलो वहां नहीं, हम तो यहां ही, ये फासले सिमटने में कोई देर नहीं लगती। दुर्रे मंसूर के अंदर ये जिल्द नंबर 1 है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान यहाँ लिखा है। हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, 329 सफ़ा है ये जिल्द नंबर 1 का। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ये भी खुतबात ख़त्म नबूवत में से है। फरमा इज़ा कान यौमुल क़ियामा, जब क़यामत का दिन आएगा। अब इसमें बहुत हज़ारहा बातें हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बड़ी हौलनाकियाँ हैं, बड़े ख़तरात हैं, बड़े मसाइब हैं। और यहाँ एक चीज़ सरकार ने यह भी बयान की,
फरमाया इज़ा काना यौमुल क़ियामा ज़ुफ़्फ़तिल काबा, जब क़यामत आएगी तो काबे को दुल्हन बनाया जाएगा। मैं काबे की बात करने लगा हूं। ज़ुफ़्फ़त, ज़ुफ़ाफ़ होता है जब दुल्हन को रुखसत करने के लिए तैयार किया जाता है। ज़ुफ़्फ़तिल काबा, काबे को दुल्हन बनाया जाएगा। कौन सा काबा, किस काबे की बात है? फरमाया अल बैतुल हराम, बैतुल हराम काबे को दुल्हन बना के रुखसत किया जाएगा। अब काबे की तरफ कायनात जाती है, काबा किधर जाएगा? मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाती हैं इला कब्री, काबे को रवाना किया जाएगा, चल तू भी हाजिरी दे। आज कौम इस मौजू पे कुछ सोच रही है, क्यों ऐसे हुआ? इसलिए हुआ, ये जो कर रहे हैं उनका एक अपना करतूत भी है, बदी है, बुराई है, उनकी गैर शऊरी है, लेकिन असल जुर्म वहां पे मुसल्लत वहाबियत है कि जिन्होंने, अब देखो एक चौक आज़म लइये के अंदर एक नासूर ने गुंबद खजरा पे क्रास लगाकर माज़ल्लाह उसे बुत कह के अगले दिन अभी उसने कहा कि माज़ल्लाह ये शिर्क का अड्डा है। हमारे दोस्तों ने इसको गिरफ्तार करवाया हुआ है, अब माफिया मांग रहा है। ऐसों को माफी कैसे मिले? अब ये वहां का फैलाया हुआ फितना, ये कोई माशाअल्लाह सनम अकबर कहता है, कोई कुछ कहता है, और उधर मरकज़े तौहीद हाजिरी देने जा रहा है। इस हदीस को असल सपोर्ट उस आयत की है, ज़ुफ़्फ़तिल काबतुल बैतुल हराम इला कब्री इलल्लाहि व रसूली इला कब्री। बतौर खास ये भी हिकमत थी लफ्ज़ कब्र बोलने में कि जंग तो सारी बिल आखिर लफ्ज़ कब्र पे ही होगी, कि कब्रों की ज़ियारत, कब्र पे जाना, कब्र की हाजिरी। खुद होते तो और बात थी, अब कब्र है। सरकार ने फरमाया मेरी कब्र वो नहीं, ये तो मेरा वो मकाम है, काबा भी हाजिरी देने आएगा और आके कब्र को नहीं मुझे बुलाएगा। इला कब्री, मेरी कब्र की तरफ, मेरी कब्र की तरफ काबा हाजिरी देने आएगा। और ये मैं ज़िम्नन अर्ज करता जाऊँ, अब किस तरह का ये माहौल बना, कितनी किताबें लिखी गईं। हाज ट्रेनिंग कोर्स में वहाँ से ये भी लिखा गया कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कहो, कब्र नबी कहो। यानी कब्र तो यकीनन है, मगर नफी रोज़ा की करना, रोज़ा कहने से रोकने का ये नतीजा है, ये नहुस्तें। रोज़ा ना कहो, ये मैं पेश कर सकता हूं। हज ट्रेनिंग में पढ़ाया जा रहा है कि कब्र नबी अलैहिस्सलाम को कब्र नबी कहो। ये बिदती हैं जो रोज़ा कहते हैं, और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने को वहां पर हराम कहा गया। तो नतीजे यही निकलने थे, कोई वहां पे धमाके कर रहा है और कोई इस तरह की शोर शराबा कर रहा है। वैसे इल्म तो इन लोगों के करीब से भी नहीं गुजरा, और असल में ये इल्म से करीब से भी नहीं गुजरे। असल तो इल्म असल है, जाना तो इन्होंने था। जिस दीन की सही मुस्लिम में ये लफ्ज़ों रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्रुल मुमिन रौदतुम मिन रियादिल जन्नह, कि मोमिन की कब्र को भी रोज़ा कहो, मोमिन की कब्र भी रियाज में से एक रोज़ा है। तो जिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करोड़ों गुलामों की कब्रें करोड़ों रोज़ा हों, उनका अपना कितना बड़ा रोज़ा होगा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक
अब ये अपने दुनियावी मामलात में कुछ लोग गौर करते हैं, मैं कहता हूँ वहाबियत पे करो गौर। आज फितना यक बार नहीं होता, वक्त लगता है। अब वहाँ गए हुए लोग जो हैं, जिनको जालियात कहते हैं, और फिर वहाँ पर इदारे हैं ले तौइयतिल जालियात, ये जो मेहनत मुशक्क़त करने लोग जाते हैं, वहाँ इनको बाकायदा जुमे को बुला के आगे पीछे आइसक्रीम खिला के ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो वहाबी ट्रेनिंग लेने वाले फिर ऐसे ही बोलते हैं जिस तरह ये बोले हम। अगर ये लोग जो नारे लगा रहे थे, ऐन ये लोग, इन्होंने किसी जुनैद का सबक वहां पढ़ा होता, किसी सरी शक्ति से मुलाकात की होती, किसी बुसीरी और जामी का कुर्ब हासिल किया होता, तो ये इस तरह ना बोलते। इनको इदारा ले तौइयतिल जालियात के अंदर जो जहर दिया जाता है और अदब से इनको हटा के पीछे जसूर बनाया जाता है कि कोई नहीं, आम ही जगह है, यूं भी ना करो, यूं भी ना करो, यूं भी ना करो, और इस तरह चले जाओ। फिर वहां वो जाके इस तरह की बातें करते हैं। अगर बरेली शरीफ से पूछते तो ना, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान, फरमाया वो मेरी कब्र की तरफ काबे को लाया जाएगा तो आके क्या कहेगा। लफ्ज़ कब्र की वो हिकमतें थी, लेकिन अकीदा काबे का क्या होगा। ये नहीं कहेगा या कब्र रसूलिल्लाह। सरकार फरमाते हैं जब वो काबा आएगा, फतकूलु अस्सलामु अलैका या मुहम्मद, और दूसरी किताब में कहेगा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना, इसको कुछ लोग कहते हैं ये बरेलवियों का काम है, ये बरेलवियों का। तो फिर तो काबा भी बिलाखिर बरेलवी ही निकला। ये सुन्नियत है तो यकीनन काबा भी सुन्नी है। वहां खड़ा होगा जाकर, सारी कायनात जिंदगी भर सदियों उसकी तरफ मुंह करके सजदे करती रही, और वो बिल आखिर खुद चल पड़ा काबे की तरफ, और वहां जाकर कहता है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार को सलाम कहता है। और ये बात कोई मुफ्ती बयान नहीं कर रहा, सरकार खुद पर बयान कर रहे हैं। कैसे कितने रंगीन तेरी महफिल के नज़ारे होंगे जब तेरे लब पे ये कौल प्यारे होंगे। सहाबा जब ये सुन रहे होंगे तो क्या अंदाज होगा। सरकार फरमाते हैं जब वो आके मुझे सलाम कहेगा तो मैं क्या करूंगा, फ़अक़ूलु व अलैका सलाम, मैं कहूंगा काबा तुझ पे भी सलाम हो। और उसके बाद तवील हदीस है, काबे से उम्मत के बारे में पूछेंगे। ये जो अकीदा है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज के लिहाज से उम्मत इस पर हमेशा कायम रही। यहाँ तक कि बहुत बड़े मालिकी इमाम अल मदखल के अंदर उन्होंने इस चीज़ को लिखा। अब ये वहाँ पे पढ़ाया जाए, ये किताबें सब मकतबों पे वहाँ मौजूद हैं, लाइब्रेरियों में हैं। यहाँ इन्होंने 185 सफ़े पे लिखा, मदखल की पहली जिल्द में, अला तरा, क्या तुम नहीं देखते, इला मा वाक़ा मिनल इजमाए, उसकी तरफ जो इजमा है, क्या, अला अन्ना अफ़दलल बिकाए अल मौदिउल्लज़ी दम्मा आदाहुल करीमा सलवातुल्लाहि अलैहि व सलामुहु। कहते हैं इस बात पर इजमा है कि रुए जमीन में सबसे अफजल जगह वो है जो पैकरे नबी अलैहिस्सलाम को चूम रही है। ये 200, 400, 1000 बंदे उलमा का अकीदा नहीं, इजमा है। ना काबे की अंदर की जगह की उसका मकाम है, ना बाहर वाला, ना मस्जिद अक्सा।
इजमा है किस पर, अन्न अफदलल बिकाए, ये बुका जगह, अफदलल बिकाए, सब जगहों में से अफजल जगह कौन सी है? रुए जमीन में जो भी होगी जगी होगी, तो सबसे अफजल कहते हैं अल्लज़ी, वो जगह है, दम्मा, अदब के लफ्ज देखो, कहा जो चिमटी हुई है, जो चूम रही है, जो आगोश में लिए हुए है, किसको? आवाहुल करीमा सलवातुल्लाहि अलैहि वसल्लम, सरकार के पैकरे पुरनूर को जो चूम रही है। अब ये वहाँ पे अगर दरस दिया जाए मस्जिद नबी शरीफ में रोज़ाना, वहाँ के मदारिस में, हरम शरीफ के खुतबे में, वहाँ गए हुए लोगों को समझाया जाए कि अब मक्का मुकरमा आए हो, अभी मदीना मुनव्वरा जाना है, या जो डायरेक्ट जा रहे हैं कि कहाँ जा रहे हो, ज़रा सोच लो, अपने शऊर को समझा लो, जाने कहाँ लगे हो, तो फिर इस तरह के वाक़यात ना हो। और अगर इसके बरक्स किया जाए, इसके खिलाफ वहां पर छतरियों के नीचे बिठाकर काले मुतव्वों से दरस दिवाए जाएं उन जहन्नमियों से, तो फिर अदब कैसे आएगा? और इसी किताब के अंदर ये अल्फाज भी मौजूद हैं, कहते हैं कद क़ाल उलमाउना रहमतुल्लाह अलैहिम, मदीना मुनव्वरा में हमारे उलमा ने हाज़री का जो तरीका बताया है, 187 सफ़े पर लिखा है, क्या है? किस्मत हो वहाँ जाने की तो ये ज़ाद रखना, आज की रात का ये तोहफ़ा है। और वहाँ जो पहुँचे हुए हैं, सुन रहे हैं, वो इसको जहन में रख लें। क़ाल उलमाउना, क्या उलमा ने कहा? ये इमाम इब्नुल हाज अपनी इस किताब मदखल के अंदर क्या बता रहे हैं? अपने से बड़े उलमा पहलुओं का जिक्र करते हुए कहते हैं, इन्न ज़ायरा युशइरु नफ्सहु बिअन्नहु वाक़िफ़ुम बैना यदैहि अलैहिस्सलातु वस्सलाम कमा हुआ फी हयातिही। ज़ायर युशइरु नफ्सहु, अपने आप को यकीन दिलाए, मदीना मुनव्वरा जाने वाला, युशइरु नफ्सहु, अपने आप को ये शऊर दिलाए। पता चला बंदा ख्याल ख्वाब में हो सकता है, बेध्यान हो सकता है, तो ये खुसूसी पॉइंट है मदीना मुनव्वरा दाखिल होने के पहले, युशइरु नफ्सहु, अपने आप को ये शऊर दिलाए, एहसास दिलाए। किस चीज़ का? ये शऊर दिलाए, बेअन्नहु वाक़िफ़ुम बैन यदैहि अलैहिस्सलातु वस्सलाम कमा हुआ फी हयातिही, कि वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने यूं खड़ा हो रहा है जैसे ज़ाहिरी हयात में सरकार के सामने खड़ा है। अब सोचो तो सही, एक छोटा सा हाकिम, उसके सामने कमरा अदालत में लोग जाते हैं तो इनकी सांसें उखड़ी होती हैं, और खुसरफा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। उनके दरबार में जाने से पहले अगर ये तसव्वुर होगा जो ईमानी और सुन्नी तसव्वुर है, क्या कि मैं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा होने लगा हूं, और जाहिरी जिस तरह सरकार जाहिरी हयात में होते थे और लोग आके हाजिरी देते थे, बिल्कुल मैं उसे वैसे ही हाजिरी देने लगा हूं। अब क्या अंदाज होगा, आदाब क्या होंगे और तरीका क्या होगा? और इसमें साथ उन्होंने ये बात वाज़े लिखी, कहते इज़ ला फ़र्क़ बैन मौतिही व हयातिही, इज़ ला फ़र्क़ बैन मौतिही व हयातिही। मैं मरे हुए को कहता हूं मूतू बिग़ैज़िकुम, ओ मर जाओ मुर्दो, मर जाए तुम्हारी सोच, मर जाए तुम्हारी वहाबियत। इज़ ला फ़र्क़ बैन मौतिही व हयातिही, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। अब इन्होंने आगे इसमें वजाहत भी की कि कोई फर्क नहीं, ताकि कोई एतराज करे तो उसको आगे ये भी बता दिया जाए कुछ फर्क हैं कि पहले जो आ मिलते थे वो सहाबी बन जाते थे, अब जो जा मिलेंगे सहाबी नहीं बनेंगे। लेकिन कैसे कोई फर्क नहीं?
कहते हैं आनी फी मुशाहदाते ही लि उम्मते ही, जैसे उस वक़्त आने वालों का सरकार मुशाहदा फरमाते थे, आज तेरा भी मुशाहदा फरमा रहे हैं, कोई फर्क नहीं। आनी फी मुशाहदाते ही लि उम्मते ही व मारिफाते ही बि अहवालिहिम, का गुलामों के हाल जानने में कोई फर्क नहीं, सारे मसले हल। ये मौज है सुन्नी होने की। अब उन लोगों के कब्रों के मुंह देखो, वो अगर 20 साल भी वहां पे खड़े होकर हाजिरी देते रहें तो नहुसत अकीदे की ये है, कहते हैं हम तो लकड़ी के पास आए, हम तो पत्थर के पास आए, यहां कुछ नहीं। उन्हें जिंदगी गुजार के भी कुछ नहीं मिलता, और सुन्नी लहज़े भर में बैटरी चार्ज करवा लेता है। क्यों? इसका नजरिया है वहां भी और यहां भी, इज़ ला फर्का, कोई फर्क नहीं। आनी फी मुशाहदातिही लि उम्मतिही व मारिफतिही बि अहवालिहिम, हालात उम्मत के जानने में वो जानते हैं आज भी। अगला जुमला व निय्यातिहिम, ये झलकुक्कड़ कहते हैं इमाम अहमद रजा बरेलवी ने मसलक घड़ा, अरे इब्ने हाज को भी इमाम अहमद रजा पढ़ा आया, इन्होंने घड़ा नहीं, इन्होंने पढ़ा है। कहा कि नियत भी जानते हैं, व अज़ाइमिहिम, अज़ाइम भी जानते हैं, व ख़वातिरिहिम, ख्यालात भी जानते हैं। नियत बनने में टाइम लगता है, और जो पहली बार नौ जायद ख्याल हो वो खातिर होता है। लोग इस पे उलझे हुए हैं कि नियत जानते हैं या नहीं। इन्होंने कहा नियत की तो विलादत बाद में होती है, नियत के मरहले से कहीं पहले ख्याल जब जन्म ले रहा होता है, सरकार जान जाते हैं ये मेरा गुलाम क्यों आ रहा है। आगे कहते हैं वज़ालिका इंदहु जलीयुन ला खिफा फीह, सरकार के लिए ये कोई पर्दे वाली बात नहीं है, बिल्कुल वाज़ेह है, जिस तरह दोपहर का सूरज होता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये सब कुछ इस अंदाज में है। और इसी चीज़ को बयान करते हुए ये तारीख़ मक्का मुशर्रफ़ा वल मस्जिद हराम वल मदीनत शरीफ़ा वल क़ब्र शरीफ, इसके अंदर इब्ने ज़िया मक्की हनफी उन्होंने इस चीज़ को लिखा। आप फरमाते हैं अल मश्यो, सारी तकरीर उस पर है इलल्लाहि व रसूली, सफ़ा नंबर 334, ये मक्की इमाम का। कुछ तो आज के मलून है ना, अपने आप को मक्की कहलवाते हैं, और हकीकत में मक्की से भी बदतर है। ये इमाम मक्की, उनकी किताब इब्ने ज़िया मक्की हनफी, उन्होंने इसमें लिखा क्या, कब्र में भी सदियों बाद जब ये रात आएगी इंशाअल्लाह ये लज्जत आती रहेगी। क्या लफ्ज हैं? फरमा अल मश्यो इलल मदीना थे, जाना मदीना मुनव्वरा की तरफ। अब जाने वाले कई हैं, कई सवारियां उतारने जाते हैं, कई कुछ करने जाते हैं। किस तरह जाना? कहते हैं ले ज़ियारत क़ब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नियत करके जाना। इब्न तैमिया ने कहा ना कि नियत करके जाएं तो सफ़र आराम है, करनी हो तो मस्जिद नबी की करो, रोज़ा रसूल सलाम या क़ब्र नबी की ना करो। तो मैं वहाबियत को कहता हूँ पहले काबे से तो पूछ लो, बैतुल हराम इला क़ब्री, इसलिए लफ्ज़ कब्र बोला। और अब ये लिख रहे हैं अल मश्यो इलल मदीनति लिज़ियारति क़ब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां तक मुब्तदा है, आगे खबर है। अब देखो खबर का कितना इंतजार होता है। ये जो नहवी खबर है, जुमले में मुब्तदा के बाद खबर, अब इंतजार की सूली पे लटके हुए हैं कि जाना मदीना मुनव्वरा की तरफ ज़ियारते रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, ये जाना क्या है,
अभी तक मुब्तदा है, आगे खबर क्या है? खबर यह है अफ़दलु मिनल काबा व मिन बैतिल मुक़द्दस। अफ़दलु मिन काबा व मिन बैतिल मुक़द्दस। बैतुल मुक़द्दस की तरफ जाने से और काबे की तरफ जाने से, मिनल काबा काबे की तरफ जाने से ये ज्यादा फजीलत रखता है। ये चीजें हैं जिससे अदब कायम होगा मदीना मुनव्वरा का। इससे जाके आगे हालात में तकद्दुस के लिहाज से मनसूबाबंदी होगी, उस गढ़े हुए दीन से नहीं होगी। वहाबियत और नजदियत की उस तबलीग और उन तकरीरों से बेअदबी फैली और बेअदबी फैल रही है, और वो तो उस जन्नत में धमाके करने तक पहुंचे। वरना मुझे जवाब दें कि नायर नजेदी वो क्या अजमी था? क्या वो पाकिस्तान के किसी मदरसा का पढ़ा हुआ था, बरेलवियों का? वो नजदी था, रिहायशी भी सऊदी था और पढ़ा हुआ भी सऊदी दीनी मदारिस का था। और मस्जिद नबी शरीफ के गेट पे जाके, अंदर जाके उसने हमला कर दिया। तो अदब इससे आएगा। ये जो मशाइख ने लिखा, और ये इतना इतना अहम, इस कदर इसके अंदर ताजगी और लज्जत है। ये एक शेर इससे पेश करते हुए हाशिया इआना अत्तालिबीन अला हल अल्फाज फ़तहुल मुईन, फ़तहुल मुईन का एक मकाम जिक्र कर रहा हूँ। इन्होंने तो कमाल ही कर दिया। सफ़ा नंबर 355 कहते हैं वलौ अन्ना अहदहुम, अगर ज़ायरीन मदीना मुनव्वरा में से कोई उम्मत मुस्लिमा का कोई फर्द क्या करे, यजीओ अला रअसे ही, सर के बल चल के आए। घर से निकले तो सर नीचे कर ले, सर पे चलता चलता मदीना मुनव्वरा पहुंचे। यजीओ अला रअसे ही, अपने सर के बल आए। औ अला बसरे ही, या आंखों के बल चल के आए। कहां से? 1 किलोमीटर से? कहते नहीं, मिन अब आदे मौदिम मिनल अर्द, रुए जमीन के आखिरी किनारे से चल के आए। अब आद जो दूर तरीन है जगह, वहां से चल के आए। क्यों आए? ले ज़ियारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दूर तरीन जगह से इस तरह चल के आए। कहते हैं लम यकुम बिल हक़्क़िल्लज़ी अलैहि नबिय्यही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर भी हक नहीं अदा हुआ इस बारगाह का। ये नहीं कि जाके एहसान करता फिर एक मैं तो इस तरह चल के आया हूं। हालांकि इस तरह तो 1 एकड़ चलना बड़ा मुश्किल है। हाँ, दरबार ऐसा है, बारगाह ऐसी है, फिर भी आशिक हक तो नहीं अदा कर सका अपने नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लम यकुम बिल हक़्क़िल्लज़ी अलैहि लिनबिय्यही, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको नवाजा है, ये इतनी मुश्किल से आकर भी वो हक अदा नहीं कर सका। ये एक मैंने टच दिया है इस मौजू को, और आज फैला दो पूरी दुनिया में इसको कि जो कुछ मदीना मुनव्वरा में हुआ उसके बारे में कुछ हकीकी तौर पर बोल रहे हैं और कुछ फराडिये बोल रहे हैं, कुछ तकल्लुफ से बोल रहे हैं और कुछ अपनी सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पे बोल रहे हैं, और हम अपने ईमान की वजह से बोल रहे हैं। ये कल्चर दुनिया को बताने की जरूरत है। हर जगह ये पैगाम जाए कि मदीना मुनव्वरा जाने वाला रुए जमीन में उस जगह पे जा रहा है जिस जगह जैसी कोई जगह नहीं, कोई ऐसा मकाम नहीं जहां जाने से अल्लाह यूं मिले जैसे यहां जाने से मिलता है।